इस कहानी में हम ऐसे दो ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका काम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों का एक साइड बिजनेस भी था जो था क्रिमिनल लोगों से रिश्वत लेना। और फिर एक दिन वो दोनों एक बड़ी चोरी का प्लान बनाते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो दोनों खुद के बनाए हुए प्लान पे फंसते ही जाते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों इस मुसीबत से निकालने के लिए क्या क्या करते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो कहानी के शुरुआत में हम किम और चेंग को देखते हैं जो एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए थे, और ये मर्डर किसने और क्यों किया था ये बात किसी को भी पता नहीं था। डेड बॉडी की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि विक्टिम को छत से नीचे फेंका गया था और मरने से पहले कई बार विक्टिम को टॉर्चर भी किया गया था। और जैसे ही वो दोनों विक्टिम के रूम के अंदर जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किलर कोई चीज को ढूंढ रहा हो, क्योंकि रूम में तहस महस के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। किम को शक होता है शायद ये मर्डर किसी फाइनेंशियल इश्यू के कारण किया गया हो, और तभी वहाँ पे एक और डिटेक्टिव आकर चेंग और किम को वहाँ से जाने को किया था, क्योंकि अब से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। वो डिटेक्टिव उन दोनों को बेइज्जती भी कर रहा था ये कहकर कि वो लोग किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके हाथ कोई भी सबूत लगा नहीं था। चेंग इस बात से बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन किम उसे शांत करके वहाँ से बाहर लेकर आता है। और जब वो दोनों दोबारा डेड बॉडी के पास आकर छानबीन करते हैं तो उन्हें एक मेमोरी कार्ड विक्टिम के डेड बॉडी पे चिपका हुआ मिलता है। लेकिन किम ये बात उस डिटेक्टिव को बिना बताए वहाँ से चला जाता है ताकि उसे इन्वेस्टिगेशन में कुछ न मिले। इसके कुछ देर बाद वो दोनों एक लोकल माफिया सीन के पास जाते हैं कलेक्शन के लिए, जहां उन्हें पता चलता है कि कोई चाइनीज माफिया एक बड़े अमाउंट को चाइना शिप करने वाले हैं। सीन उन्हें छोटे मोटे अमाउंट को छोड़ के ऐसे बड़े अमाउंट को पकड़ने को कहता है ताकि वो दोनों पूरी जिंदगी आराम से रह सके। और जब चेंग और किम उससे और इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे तो सीन कहता है ये सब तो उन्हें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि उसे खबर मिली है कि उन चाइनीज माफिया को उनके एक डिटेक्टिव पीछा कर रहा है। लेकिन चेंग और किम को इस केस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और सीन चेंज होके हम किम को अस्पताल में देखते हैं जहां वो अपने बेटी से मिलने को आया था, क्योंकि बहुत जल्द उसकी बेटी का सर्जरी होने वाला था। और वही दूसरे और हम चेंग को भी देखते हैं जो उसी पैसे से अपने गर्लफ्रेंड के साथ किसी क्लब पे जुआ खेल रहा था। अगले दिन जब चेंग अपने सीनियर के साथ कल वाले मर्डर केस के बारे में बात कर रहा था तो उसे पता चलता है वो मरने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका ही एक एजेंट था। और उसके मरने से उनके हाथ से एक बड़े अमाउंट का सबूत भी छूट गया है जो चाइनीज माफिया यहाँ से चाइना एक्सपोर्ट करने वाले थे। जिसे सुनने के बाद चेंग फटाफट अपने कार में जाकर किम को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है। और जब वो दोनों कार्ड को चेक करते हैं तो उन्हें अमाउंट के बारे में पता चलता है जो लगभग 1 बिलियन का था। और तभी किम को एक आइडिया आता है उस पैसे को चुराने के लिए, क्योंकि ये उन दोनों के लिए एक अच्छा मौका था अमीर बनने का। और इसमें ना तो उन्हें पुलिस से डर होगा और ना तो चाइनीज माफिया से, क्योंकि पुलिस को इस पैसे के बारे में पता ही नहीं है। और चाइनीज माफिया ये कभी नहीं सोचेंगे कि उनके पैसे को किसी पुलिस वाले ने चुराया है। लेकिन सिर्फ उन दोनों के लिए इस काम को करना आसान नहीं था। जहाँ चेंग कहता है उन्हें एक और मेंबर को ऐड करना होगा, और तभी किम को ली की याद आता है जो उसके पुलिस स्टेशन का एक जूनियर ऑफिसर था, और वो इस काम के लिए परफेक्ट था, क्योंकि वो पहले से उन दोनों के साथ काम करने के लिए कब से तैयार था। और साथ ही साथ ली पुलिस वेपन्स का भी इंचार्ज था, जिसके मदद से वो गन्स को भी चुरा सकता है ताकि उन्हें चोरी करने में आसान हो। और जैसे वो दोनों ये प्लान ली को बताते हैं तो ली बिना कुछ सोचे इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके अगले ही दिन किम प्लान बनाता है कि उन्हें चोरी पैसों के ट्रांसपोर्ट के वक्त करना होगा ताकि उनके लिए आसानी हो। और पैसे मिलते वो उन्हें बिना कुछ किए वहाँ से चले जाएंगे। और साथ ही साथ किम ली को कुछ गज भी चुराने को कहता है ताकि वो इस चोरी में इस्तेमाल कर सके। और फिर वो तीनों तैयार होकर पोर्ट पे पहुंच जाते हैं चोरी करने के लिए। वही दूसरी ओर माफिया के सारे मेंबर्स का फोकस पैसे गिनने में था, जिसके कारण उन्हें उन लोगों के आने का पता नहीं चलता। और फिर वो तीनों अंदर आके उन सभी को गन पॉइंट पे ले लेता है। और पैसे लेकर जैसे वहाँ से जाने वाले थे तो एक गैंग का मेंबर चुपके से ली के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखकर वो तीनों अपने अपने कवर ले लेता है। और मौका देकर बाकी गैंग का मेंबर्स भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन किम और चेंग उन सभी को मार देता है। ली जब गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था तो वो आदमी उसे शूट करके मार देता है, जिसे देखकर किम और चेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके लोकेशन का पता लगा के वो दोनों उससे भी मार देता है। जब वो ली को अस्पताल लेकर जा रहे थे तो ज्यादा खून बहने के कारण ली रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखकर चेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन किम उसे प्लान में स्टिक रहने को कहता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ली को उस गाड़ी के साथ पानी में फेंक देता है। और लोकेशन में पहुंचकर किम जब कैलकुलेशन करता है तो हिसाब 4 बिलियन का आ रहा था, यानी कि उन लोगों ने 4 बिलियन की चोरी की है। चेंग इतना अमाउंट को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उन लोगों का प्लान इससे कम चुराना था। किम उसे खुद को संभालने को कहता है, वरना उसके एक गलती से वो दोनों फंस सकते हैं। और जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता उन्हें पैसे को छुपा कर ही रखना होगा। और तभी किम को उसके ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे पोर्ट पे बुलाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसे सुनकर चेंग और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि पुलिस को इसके बारे में पता लग चुका था। उन्हें लगा चाइनीज माफिया इस इंसिडेंट को बाहर आने नहीं देंगे, जिससे वो पुलिस से बच सकते हैं, लेकिन पुलिस को इसके बारे में पता लग चुका था। लेकिन किम उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि इस केस को वो दोनों ही इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। जिसके बाद वो दोनों बैग को वहीं पर छुपाकर क्राइम सीन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है जिस बंदे ने ली को शूट किया था दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव कान था, जो चुपके से चाइनीज माफिया के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिसे सुनने के बाद किम भी डर जाता है, क्योंकि अब ये केस आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला था।
वही किम के सीनियर्स उन्हें कहता है कि इस केस को ऑफिसर वो सॉल्व करने वाला है और वो वही ऑफिसर था जिसके नीचे किंग काम करता था। वो वादा करता है ये कहकर कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो किम और चैन को अपना असिस्टेंट बनाता है ताकि वो दोनों उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद कर सके, क्योंकि उन दोनों ने ऐसे ही काफी केस को सॉल्व किया हुआ था। वही दूसरे ओर हम चाइनीज माफिया के बॉस को देखते हैं जो कोरिया आ चुका था उन चोरों को पकड़ने के लिए जिसने उसके पैसे के साथ साथ उसके आदमी को भी मारा था। फिर वो उन सभी को एक एक करके पकड़ने लग जाता है जिन्हें उसके पैसे के बारे में पता था। सबसे पहले वो सिन को पकड़ के उससे अपने पैसे के बारे में पूछता है, और जब वो बताता है उसे उसके पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो सिन को जान से मार देता है। और इधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो को पता चलता है जो शॉटगन उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था दरअसल वो उन्हीं के ही पुलिस स्टेशन का गन था। और जिस दिन से ये हादसा हुआ था तब से ऑफिसर ली का कोई भी अता पता नहीं था। इसके बाद वो अपने टीम को अरेंज करके किम के साथ भेजता है ली के बारे में पता लगाने के लिए, और वो चैंग के साथ किम के बेटी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे किम के ऊपर शक था शायद वो इस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है। दरअसल वो किम को पहले से जानता था और उसने एक बार अपने ही डिपार्टमेंट को धोखा दिया था कुछ पैसे के लिए ताकि वो अपने बीवी का इलाज करवा सके, और इसीलिए उसे किम के ऊपर शक था क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन चैंग उसके बात को सुनकर ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसे किम के बारे में कुछ पता ही ना हो। और तभी उसे उस क्लब के ओनर का कॉल आता है जहां वो अक्सर जुआ खेलने के लिए जाता था। और जब चैंग उसे मिलने के लिए जाता है तो देखता है चाइनीज गैंग उसे टॉर्चर कर रहा था क्योंकि उसे भी उनके पैसे के बारे में पता था। जहां यंग उन्हें बताता है उसने उस पैसे के बारे में चैंग को भी बताया था, लेकिन चैंग ऐसे दिखावा करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो चैंग को बिना प्रूफ के कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसने वो चैंग किया था अगर उसे पैसे के बारे में पता होता तो वो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट को बताना था उन्हें पकड़ने के लिए। फिर वो चैंग को डराने के लिए उसके सामने ही यंग को मार देता है ताकि वो इसके बारे में किसी को बता ना सके। चैंग इन सब से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि अब पुलिस और माफिया दोनों उसके पीछे पड़े हुए थे। चैंग अपने गर्लफ्रेंड के साथ देश छोड़ने के लिए फैसला करता है ताकि वो इस मुसीबत से हमेशा के लिए निकल सके। और जैसे ही वो अपने हिस्से का पैसा निकालने के लिए जाता है तो किम उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि इससे वो दोनों ही फंस सकते थे। लेकिन चैंग उसके बात को सुन नहीं रहा था जिसमें उन दोनों के बीच हाथापाई में हो जाता है, लेकिन आखिर में किम उसे छोड़ देता है। चैंग उसे भी वहाँ से भाग चलने को कहता है लेकिन किम ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत जल्द उसके बेटी का सर्जरी होने वाला था। इधर चैंग जब पैसे लेकर होटल पहुंचता है तो उसके गर्लफ्रेंड उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, और वही दूसरी ओर पुलिस को भी पता लग जाता है कि वो चोरी चैंग नहीं की है। चैंग जब पुलिस को अपने होटल के बाहर देखता है तो वो अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन वो नीचे जा नहीं पा रहा था क्योंकि पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर वो होटल के ऊपर ही जाकर छुपने लग जाता है। किम का जब पता चलता है पुलिस चैंग को अरेस्ट करने वाली है तो वो भी भाग के होटल पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। सबसे पहले किम फायर अलार्म को ऑन करता है लोगों के ध्यान भटकाने के लिए, और फिर वो खुद को जख्मी करता है ताकि वो अपनी टीम को बता सके कि चैंग ने उसके ऊपर हमला किया था। और जैसे उसकी टीम नीचे जाते है चैंग को पकड़ने के लिए तो किम ऊपर आके चैंग को ढूंढने लग जाता है, और जैसे उसे चैंग दिख जाता है तो वो उसे अपने गाड़ी का चाबी देकर वहाँ से भगाता है और उसे उनके लोकेशन पे मिलने को कहता है। चैंग भी भीड़ में शामिल होकर बाहर आ जाता है और किम की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर चाइनीज माफिया का भी पता चल जाता है कि वो चोरी किम ने की है, लेकिन किम को देखकर उन्हें शक होता है कि किम अकेले इस काम को कर नहीं सकता। पर तभी उन्हें सिन की बात यह आता है कि उसे दो पुलिस वाले मिलने को आया था जिनको उसने पैसे के बारे में बताया था। फिर उन सभी के डाउट किम के ऊपर जाता है क्योंकि वो चैंग का पार्टनर है और वो एक करप्ट ऑफिसर भी है। जिसके बाद उस गैंग का लीडर किम को कॉल करके उसे उसके पैसे वापस करने को कहता है, वरना वो उसके साथ साथ उसके परिवार को भी हार्म करेगा। जिसे सुन के किम बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर तभी ऑफिसर वो भी वहाँ पे आ जाता है और उसने किम की सारी बातें को सुन लिया था। वो किम को वादा करता है कि वो उसे और उसके परिवार को कुछ भी होने नहीं देगा, लेकिन बदले में उसे वो सारे पैसे वो को देना होगा। दरअसल वो सारे पैसे को चुराने का प्लान पहले वो का ही था, इसीलिए उसने अपने आदमी को उस गैंग के पीछे लगवाया था। लेकिन उसके चोरी करने से पहले ही उन लोगों ने उस पैसे को चुरा लिया था। वो उसे धमकी भी देता है अगर उसने उसके पैसे को वापस नहीं किया तब वो उसे पुलिस से अरेस्ट भी करवा सकता है। लेकिन किम को इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसे अभी अस्पताल जाना होगा क्योंकि उसके बेटी की सर्जरी होने वाला था। और जैसे किम हॉस्पिटल पहुंचता है तो चाइनीज गैंग का माफिया उसके ऊपर अटैक कर देता है, और किम जब उन लोगों से लड़ रहा था तभी उस गैंग के लीडर आकर किम को घायल कर देता है और धमकी देता है अगर उसने उसके पैसे को वापस नहीं किया तब वो उसके बेटी को भी मार देगा। जिसे मजबूरन किम को उनकी बात को मानना पड़ जाता है और फिर वो उन सभी को उस लोकेशन पे लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है पैसा वहाँ पे था ही नहीं, जिसे किम समझ जाता है हुआ ना हो उस पैसे को चैंग नहीं निकाला होगा। और जब वो माफिया किम को मारने वाला था तो तभी चैंग वहाँ पे आकर उसे बचा लेता है, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण चैंग भी घायल हो जाता है। और जैसे गैंग का लीडर उसे मारने वाला था तभी किम उसे शूट करके उसे भी मार देता है। और वहीं पे हम ऑफिसर वू को भी देखते हैं जो उन लोगों का पीछा करते करते वहां तक पहुंच चुका था। और जैसे वो अंदर आता है तो वो बस चैंग को ही वहाँ पे जिंदा पाता है, जिसके बाद वो चैंग को ब्लैकमेल करने लग जाता है ये कहकर अगर उसने उसके पैसे को वापस नहीं किया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा।
लेकिन चेंग उसे यहाँ कहता है अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे पुलिस के सामने बेगुनाह साबित करना होगा। जिसे सुनने के बाद वो पुलिस को कॉल करके उन्हें बताता है कि चेंग बेगुनाह है, वो चोरी चाइनीज माफिया के किसी मेंबर नहीं किया था। पर तभी किम उसे भी शूट करके मार देता है और आखिर में किम अपने बेटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंग को ठहराता है और उसकी भी मौत वहीं पे हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद हम चेंग और किम के बेटे को देखते हैं जो उस देश को छोड़ के वहाँ से जा रहे थे।